भारत ने बना डाला दुश्मन के लिए मौत का ताबूत। इस बार भारत ने ऐसा मिसाइल सिस्टम तैयार किया है जिसे देखकर सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि रूस और अमेरिका जैसे देशों के भी होश उड़ गए हैं। अग्निवीर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को भूल जाइए। भारत का नया शस्त्र शिवास्त्र ऐसा है कि दुश्मन देश इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। एक दो नहीं बल्कि कई देशों को एक साथ तबाह करने की ताकत भारत के पास आ चुकी है। यह मिसाइल परमाणु बम जितनी ही खतरनाक साबित हो रही है। चीन का हाल तो ऐसा है कि इस खबर से ही उनके होश उड़ गए हैं। अब तो अमेरिका और रूस भी हैरान हैं, क्योंकि कुछ साल पहले तक भारत पूरी तरह से रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के बने हथियारों पर निर्भर था। पर जब से मोदी सरकार आई है, डिफेंस सेक्टर में ऐसा जबरदस्त बदलाव हुआ है कि अब भारत के सामने अमेरिका और रूस भी फीके पड़ने लगे हैं। सोचिए, इससे पहले कई सरकारें आईं और चली गईं, पर किसी ने भी डिफेंस सेक्टर को इतना तवज्जो नहीं दी। और तब तक चीन अपने हथियार निर्माण और एक्सपोर्ट के मामले में काफी आगे निकल चुका था। लेकिन अब भारत का डिफेंस गेम बदल चुका है। सोचिए, 50 के दशक में भारत और चीन की हालत लगभग एक जैसी थी, पर चीन ने समझदारी से अपनी इकोनॉमी, डिफेंस प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया और आज वो हमसे काफी आगे निकल चुका है। लेकिन अब भारत भी पीछे नहीं है। भारत सरकार ने इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बेस्ड हथियारों को न सिर्फ बनाने पर ध्यान दिया है, बल्कि इनका बड़े स्तर पर एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है। आज स्थिति ये है कि भारत के बनाए हथियारों पर पश्चिमी देश आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं। वो न सिर्फ हमारे हथियार खरीद रहे हैं, बल्कि भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर मानने लगे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब भारत के हथियारों की ताकत से दुश्मन देशों के पसीने छूटते हैं, तो दुनिया किस नजर से देखती होगी। अभी हाल ही में सितंबर 2023 में गुजरात में हुए डिफेंस एक्सपो में भारत की ताकत का जलवा दिखा। नाटो के देशों ने हमारे हथियारों की जमकर तारीफ की और खरीदने की बात भी की। अब सोचिए, अगर नाटो का एक भी देश भारत से हथियार खरीदता है, तो यह हथियार नाटो के सभी 31 देशों में पहुंच सकता है। इसी कड़ी में भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के दरवाजे भी खोल दिए हैं। जैसे ही भारत ने इस मिसाइल को एक्सपोर्ट के लिए ऐलान किया, दुनिया भर के कई देश इसे खरीदने के लिए लाइन में लग गए। इन्हीं देशों में से एक है आर्मेनिया, जो इस वक्त अजरबैजान के साथ युद्ध की तैयारी में जुटा है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पहले भी एक भयंकर युद्ध हो चुका है, जिसमें अजरबैजान ने चीन और पाकिस्तान के हथियारों की मदद से आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अब आर्मेनिया इस इलाके को वापस लेना चाहता है, जबकि अजरबैजान की नजर आर्मेनिया के और भी बड़े हिस्सों और सीमावर्ती गांवों पर है। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है और भारत की इस मिसाइल की डिमांड से साफ है कि ये लड़ाई को एक नया मोड़ दे सकती है। दोस्तों, इस बार का युद्ध पहले जैसे नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक और भयानक होने वाला है। दोनों देशों के बीच पहले भी जंग हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। इस बार दोनों देश मैदान में उतरने से पहले ही हथियारों की ऐसी डील कर रहे हैं जो पूरे खेल को पलट सकती है। युद्ध का नतीजा क्या होगा? कौन किस पर भारी पड़ेगा? यह जंग ऐसी होगी कि आप चाहकर भी इससे नजर नहीं हटा पाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर आपको गर्व होना चाहिए कि भारत ने हथियारों की ताकत में अब अमेरिका और रूस को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब भारत के इसी ताकतवर हथियार पर आर्मेनिया ने एक बड़ी डील करने का फैसला किया है। इस हथियार का नाम है हेपना रॉकेट सिस्टम, जो युद्ध के मैदान का रुख पलटने की पूरी काबिलियत रखता है। अजरबैजान तो इसके नाम से ही घबराया हुआ है और पाकिस्तान, तुर्की, यहां तक कि चीन भी इसकी काट ढूंढने के लिए बेचैन हो चुके हैं। मजेदार बात यह है कि आर्मेनिया ने अमेरिका और रूस को छोड़कर भारत से ही यह सौदा करने का फैसला किया है। अब तो ये देश भारत से ही अपने सारे हथियार खरीदना चाहता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आर्मेनिया की, जो भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर बड़ी डील करने जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं इस सिस्टम की ताकत, इसकी रेंज और कैसे यह अजरबैजान के सैनिकों के होश उड़ा देगा। युद्ध के मैदान में यह मिसाइल तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों,
भारत की इस जबरदस्त कामयाबी पर एक लाइक तो बनता है। दरअसल भारत आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट देने जा रहा है, जो अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक मानी जा रही है। अब आर्मेनिया को युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जरा सोचिए, आर्मेनिया की सेना अब भारत से पिनाका मिसाइल का सबसे एडवांस वर्जन खरीदने जा रही है। यह मिसाइल सिस्टम 40 से 70 किलोमीटर तक के दुश्मन के किसी भी ठिकाने को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है, और यह सिर्फ शुरुआत है। इस डील से आर्मेनिया ने साफ कर दिया है कि वह रूस के पुराने BM-21 ग्रैड सिस्टम से दूरी बना रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस खुद आर्मेनिया को अपना BM-18 रॉकेट सिस्टम बेचने के चक्कर में था, लेकिन बाजी भारत ने मारी। क्यों? क्योंकि भारत का पिनाका मिसाइल सिस्टम रूस के सिस्टम से कहीं आगे है। इसमें एक नहीं, पूरे 6 लॉन्चर होते हैं, जो एक साथ 6 मिसाइलें दाग सकते हैं। इसके साथ ही इसमें एक लोडर व्हीकल भी होता है, जो मिसाइल को तुरंत रीलोड करके दुश्मन पर फिर से हमला करने के लिए तैयार कर देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी शामिल है, जो रूस के सिस्टम में नहीं है। यही वजह है कि आर्मेनिया ने भारत का पिनाका चुना और रूस को पीछे छोड़ दिया। अब आर्मेनिया को भारत मास लेवल पर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेचने जा रहा है, और इस प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से हो रहा है। आपको बता दें, पिनाका रॉकेट सिस्टम के निर्माण में टाटा इलेक्ट्रिक और L&T जैसे बड़े नामों ने लंचर और कमांड पोस्ट व्हीकल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। अजरबैजान ने इन्हीं हथियारों के सहारे नगर नौसा पर कब्जा किया था, और अब वह आर्मेनिया के गांवों की तरफ बढ़ रहा है। आर्मेनिया जानता है कि अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई में भारत का पिनाका सिस्टम कितनी कारगर साबित होगा। इसकी एक वजह है 1999 का कारगिल युद्ध, जब पिनाका ने दुश्मनों पर कहर बरपाया था। पाकिस्तानी सैनिक पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बंकर बनाकर भारतीय सेना पर गोलियां चला रहे थे, तब पिनाका ने उनके बंकर को ध्वस्त कर दिया था। यह लड़ाई 2 महीने तक चली थी, और पिनाका ने साबित कर दिया था कि जब बात आती है देश की सुरक्षा की, तो भारत की तकनीक सबसे आगे है। कारगिल युद्ध में बोफोर्स के साथ मिलकर पिनाका दुश्मनों पर कहर बनकर टूटा था। इस युद्ध के बाद भारत ने इसकी सफलता को देखते हुए इसे और एडवांस बनाने की ठानी, और बस 20 साल में इसे ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर डाला। अब इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि यह 44 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। सोचिए, इस लॉन्चर से 44 सेकंड में 62 रॉकेट दागे जा सकते हैं, और यह सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से चलाना जितना आसान है, पाकिस्तान की सीमा से भी इसका संचालन करना उतना ही प्रभावी है। यह पिनाका शिव के धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। इसी अद्भुत क्षमता के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया है। भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस पिनाका रॉकेट लॉन्चर दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं देती। यह 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मनों पर ताबड़